साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा होने वाली है 8, विषय होने वाला है विज्ञान, जिसके चैप्टर संख्या 13 प्रकाश, जिसका अभ्यास प्रश्न में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। आंसर लिखेंगे नहीं, हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते। इसका कारण है कि कमरे में उस समय कोई प्रकाश नहीं होता। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करें। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित या उनसे परावर्तित होया हुआ होता है। अगला प्रश्न है, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए? अंतर में लिखेंगे, नियमित परावर्तन दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, जबकि जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती है तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन समतल और चिकने पृष्ठ पर परावर्तन होता है, जबकि विसरित परावर्तन यह खुरदरी सतह पर होता है। परावर्तित किरणें समांतर होती हैं, जबकि परावर्तित किरणें असमांतर होती हैं। परावर्तन के नियम विफल नहीं हुए हैं क्योंकि प्रत्येक किरण परावर्तन के नियम का पालन करती हैं। सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जबकि विसरित परावर्तन में किरणें आपतित किरणों के समांतर नहीं होती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन? प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इस प्रकार प्रत्येक की टिप्पणी में इस प्रकार लिखेंगे, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज नियमित परावर्तन होगा, चौक पाउडर विसरित परावर्तन होगा, गत्ते का पृष्ठ विसरित परावर्तन होगा, संगमरमर के फर्श का पर फैल जाना नियमित परावर्तन होगा, दर्पण नियमित परावर्तन, कागज का टुकड़ा नियमित परावर्तन होगा। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम बताइए। तो आंसर में लिखेंगे, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। अगला प्रश्न है, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक हो तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। आंसर में लिखेंगे, एक कागज की शीट को मेज पर रखें और उनके बीच में एक सीधी रेखा पेंसिल और मापनी की सहायता से लिखें। फिर उस सीधी रेखा पर सीधा खड़ा करने के पश्चात एक टॉर्च की सहायता से उस शीशे पर प्रकाश डालें तो हम पाएंगे कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हम इस प्रकार करेंगे। पहला है, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 1 मिलीमीटर दूर दिखाई देता है, 1m यहाँ पर लिखेंगे। अगला है, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बाएं कान से छुआ हुआ है। तो यहाँ पर बाएं और बाएं लिखेंगे रिक्त स्थान में। अगला है, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज विस्तृत हो जाता है, रिक्त स्थान में विस्तृत लिखेंगे। रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या अधिक होती है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में अधिक लिखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पर आएगा सदैव। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। आंसर आएगा आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर होता है। अगला है, कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आंसर लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर आयाम की 3 आयताकार दर्पण पट्टियां लें और उन्हें एक साथ जोड़कर एक प्रिज्म बनाएं। एक गोलाकार कार्डबोर्ड ट्यूब में एक प्रिज्म लगा हुआ है। गोलाकार कार्डबोर्ड ट्यूब प्रिज्म से थोड़ी दूरी लंबी होनी चाहिए। अब इस गोलाकार ट्यूब को एक सिरे पर कार्डबोर्ड डिस्क से बंद कर दिया गया है। इस डिस्क में एक छोटा छेद होता है जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं। वर्ताकार ट्यूब के दूसरे सिरे पर एक समतल प्रकाश की प्लेट लगी होती है। यह महत्वपूर्ण है कि यह कांच की प्रिज्म दर्पण को छूती रहे। इस कांच की प्लेट पर रंगीन कांच के कई छोटे और टुकड़े हुए रखे जाते हैं। यह सिरा
अब एक गोल कांच की प्लेट से बंद कर दिया गया है, जिससे रंगीन कांच के टुकड़ों को हिलने डुलने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का एक रेखांकित चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार का एक रेखांकित चित्र स्वयं बनाना है। अगला प्रश्न है, गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 16.8 को करना चाहता है। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार की व्याख्या कर सकते हैं? आंसर लिखेंगे, गुरमीत के शिक्षक ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी क्योंकि लेजर प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक होती है और यह मानव आंखों के लिए हानिकारक है। इससे रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है और अंधापन हो सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि लेजर बीम को सीधे न देखें। अगला है, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो आंसर में लिखेंगे, पढ़ते या लिखते समय हमेशा सीधे बैठेंगे। यदि सलाह दी जाए तो उपयुक्त चश्मे का उपयोग करेंगे। अपनी आंखों को बार बार पानी से धोएं। सूर्य को सीधे न देखें। हमेशा उचित रोशनी में पढ़ें और लिखें। अगला प्रश्न है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? आंसर लिखेंगे, यदि परावर्तित किरण आपतित कोण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है, यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हो तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आंसर लिखेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला प्रश्न है, दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र 16.19 में दर्शाया गया है। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। तो आंसर लिखेंगे, छात्र ये काम स्वयं करेंगे। अगला है, चित्र 16.20 में दर्शाए अनुसार बुझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे ए पर खड़ा होता है। क्या वह स्वयं दर्पण को देख सकता है? क्या वह पी, क्यू तथा आर रिक्त स्थित बिंदुओं के प्रतिबिंब को भी देख सकता है? तो आंसर में लिखेंगे, नहीं, वह स्वयं को दर्पण में नहीं देख पाएगा। वह पी, क्यू पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को तो देख सकता है, लेकिन वह आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को नहीं देख सकता। अगला प्रश्न है, ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो छात्र ए का प्रतिबिंब बनाने की स्वयं कोशिश करें। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहां से इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के साथ अन्य वीडियो में।